दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों, आपने कभी सोचा है कि समाज के हाशिए पर रह रहे शोषितों, दलितों, अछूतों और भारतीय मूल निवासियों की आवाज़ और उनके संघर्ष की गूंज ने बहुजन समाज में ऐसे महान नेताओं को जन्म दिया जो आज पूरे संसार के लिए प्रेरणा बन गए हैं, जिन्होंने शोषितों के हक की लड़ाई लड़ी और अपनी जान की बाजी लगाकर एक बड़े नेता के रूप में पहचान बनाई है और आज भारतीय राजनीति के नायक बन गए हैं। 14 अप्रैल सन 1984 को भारतीय राजनीति के महानायक मान्यवर काशीराम साहब ने बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की। यह दिन सिर्फ एक राजनीतिक संगठन का जन्म नहीं था, बल्कि सदियों से चली आ रही भारतीय मूल निवासियों के शोषण के खिलाफ नई आशा और एकता की शुरुआत थी। आज बहन कुमारी मायावती, जो बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, जो इस आंदोलन की प्रमुख आवाज़ बनकर उभरी, जो पूरे भारतवर्ष में एक दलित नेता के रूप में पहचानी जाती हैं। लेकिन वर्तमान समय में कुमारी मायावती अकेली दलित नेता नहीं हैं। मान्यवर काशीराम साहब ने समाज में ऐसे विचार पैदा किए और बहुजन समाज में घूम घूम कर खूब प्रचार प्रसार किया और उनके विचारों पर चलकर आज बहुजन समाज में तमाम नेता उभर कर सामने आ गए हैं, जो भारतीय राजनीति का केंद्र बन गए हैं। दोस्तों, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों को छुआ है, आज हम आपको 6 दलित नेताओं के बारे में बताएंगे, जिन्होंने शोषितों, दलितों, अछूतों के मान सम्मान और उनके हक और अधिकार के लिए महान संघर्ष किया है। दोस्तों, मैं आपसे कहना चाहूँगा कि इस वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, ताकि आपको अपने महान पुरुषों की पूर्ण जानकारी मिल सके। दोस्तों, शुरुआत करते हैं आधुनिक भारत के महानायक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पोते प्रकाश राव अंबेडकर जी से। उनका जन्म 10 मई 1954 को मुंबई में हुआ था। उनके पिता का नाम यशवंतराव अंबेडकर और माता का नाम मीराबाई था। कहा जाता है कि बाबा साहब ने उनका नाम प्रकाश राव रखा था। उन्होंने मुंबई में रहकर शिक्षा प्राप्त की और अपने बाबा भीमराव अंबेडकर के विचारों को आगे बढ़ाते हुए तमाम सामाजिक और राजनीतिक आंदोलनों का नेतृत्व किया। माननीय प्रकाश राव अंबेडकर महाराष्ट्र की राजनीति में महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं। उनके छोटे भाई आनंदराज अंबेडकर रिपब्लिकन सेना के नेता हैं, जो सामाजिक नेता के तौर पर पहचाने जाते हैं। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आते हैं बहुजन नायक मान्यवर काशीराम साहब। वर्ष 1958 में मान्यवर काशीराम साहब पुणे में DRDO में लैब असिस्टेंट के पद पर कार्यरत थे। लेकिन उनकी सोच थी कि जब तक दलितों, शोषितों, अछूतों को एकजुट नहीं किया जाएगा, तब तक वो अपनी आवाज़ नहीं उठा पाएंगे। राजनीति के जरिए ही शोषितों, दलितों, अछूतों की किस्मत बदली जा सकती है और उन्होंने नौकरी छोड़ दी और 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की स्थापना की और काफ़ी संघर्ष के बाद शोषितों, दलितों, अछूतों को सत्ता के शिखर तक पहुँचाने में कामयाब हो गए और इस प्रकार उन्होंने उत्तर प्रदेश के दलितों की तकदीर बदल दी। दोस्तों, तीसरे नंबर पर आती हैं आयरन लेडी बहन कुमारी मायावती जी, जो उत्तर प्रदेश की सबसे तेज तर्रार नेता के रूप में जानी जाती हैं। वो अपने बेहतर शासन के लिए पूरे भारतवर्ष में प्रसिद्ध हैं। उन्हें 3 जून 1995 को उत्तर प्रदेश की सबसे युवा दलित मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त है और 2001 में काशीराम साहब ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया और आज तक वह बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष है। बहुजन समाज पार्टी से उन्हें भारतवर्ष के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश से 4 बार दलित मुख्यमंत्री बनने का गौरव भी उन्हें ही प्राप्त है। वो भारतवर्ष की सबसे बेहतर शासक मानी जाती है। दोस्तों, चौथे नंबर पर आते हैं माननीय रामनाथ कोविंद। उनका जन्म 1 अक्टूबर 1945 को उत्तर प्रदेश के प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर के एक छोटे से गांव परौख में हुआ था। उनकी शिक्षा कानपुर से ही हुई है। श्रीमान कोविंद की यह सोच है कि सरकार और जनता में उनके प्रतिनिधियों के बीच
आदर्श भागीदारी होना बहुत ही जरूरी है। 2017 में वह भारतवर्ष के राष्ट्रपति पद के दावेदार के रूप में उभर कर सामने आए और भारतवर्ष के राष्ट्रपति बने। उन्होंने बड़ी ही विनम्रता और अत्यंत दूरदर्शिता के साथ भारत के प्रथम नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को निभाया। उन्होंने कड़ी मेहनत और बड़ी सादगी के साथ बड़ी ऊंचाइयों को प्राप्त किया। दोस्तों, 5वें नंबर पर आते हैं चिराग पासवान जी, जिनके पिता का नाम रामविलास पासवान था। चिराग पासवान जी का जन्म 31 अक्टूबर सन 1982 को दिल्ली में हुआ था। उन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई दिल्ली में रहकर ही पूरी की। वो बॉलीवुड फिल्मों में अपना करियर बनाना चाहते थे, लेकिन सफलता नहीं मिली और अपने पिता रामविलास पासवान जी के साथ राजनीति में कदम रखा और 2014 में बिहार की जमुई सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की और 2019 में फिर लोकसभा चुनाव में अपनी सीट पर कब्जा जमाए रखा और भारी मतों से जीत दर्ज की। वो दोबारा सांसद चुने गए। इस प्रकार वो अपने पिता से मिली विरासत को बचाने में कामयाब साबित हुए। दोस्तों, आपको पता है कि चिराग पासवान जी रानी से पहले बॉलीवुड के जाने माने अभिनेता रह चुके हैं। दोस्तों, छठा नाम देश की करोड़ों युवाओं की धड़कन माननीय चंद्रशेखर आज़ाद जी का है, जिनका जन्म उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले में एक साधारण दलित परिवार में हुआ था। उनके पिता सरकारी अध्यापक थे। उन्होंने देहरादून से पढ़ाई पूरी की और वे एक वकील बन गए और इसी दौरान ऊंची जात के लोगों द्वारा शोषितों, दलितों, अछूतों के साथ रोज हो रहे अन्याय और जुर्म ज्यादती और उनके बच्चों के साथ रोज होती मारपीट की घटनाओं ने उन्हें झकझोर दिया और उन्हें इस निष्कर्ष पर पहुंचा दिया कि शोषितों को न्याय मिल पाना बहुत ही मुश्किल है। बिना संगठन शक्ति के शोषितों का जीवन बहुत ही दयनीय है। उनके जीवन में दुख का कोई ठिकाना नहीं है। बिना संगठन और एकता के उनके जीवन में उजाला नहीं आ सकता है। ये सोचकर उन्होंने भीम आर्मी संगठन बनाया और शोषितों, दलितों, अछूतों के लिए संगठन के माध्यम से लड़ाई लड़ी और वो एक मशहूर व्यक्ति बन गए। वर्ष 2020 में चंद्रशेखर जी ने आज़ाद समाज पार्टी की स्थापना की और यूपी के वर्तमान सीएम योगी आदित्यनाथ के खिलाफ 2022 का विधानसभा चुनाव लड़े और बुरी तरह हार गए, मगर वो हिम्मत नहीं हारे और अपनी पार्टी को और अधिक मजबूत बनाने के लिए अपने संघर्ष को और तेज कर दिया और 2024 के लोकसभा चुनाव में लोकसभा की सीट नगीना से चुनाव लड़े और लाखों वोटों से चुनाव जीतकर लोकसभा की शपथ ग्रहण की और बहुजन महापुरुषों के सम्मान में लोकसभा में अपनी पहचान बनाई और कहा कि हम शोषितों के लिए बोलने आए हैं, उनकी आवाज़ बनकर आए हैं, आप सबको सुनना ही पड़ेगा। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद।